कहते हैं ना कि माफियागिरी और गुंडई कितनी भी बड़ी हो जाए उसका एक ना एक दिन अंत जरूर होता है। इस बात का तो खुद अतीक ने भी एहसास किया था कि उसकी माफियागिरी अब खत्म हो गई है, मगर उसे यह नहीं पता था कि उमेश पाल की हत्या के बाद उसका पूरा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा और परिवार के साथ साथ रिश्तेदार भी बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या की जा चुकी है। उसके तीसरे नंबर के बेटे असद का भी एनकाउंटर हो चुका है। पत्नी शाइस्ता पर इनाम घोषित है और वह फिलहाल फरार चल रही है। वहीं अतीक के दो बड़े बेटे जेल में हैं और दोनों छोटे बेटे बाल सुधार गृह में बंद हैं। इतना ही नहीं, अतीक के गुर्गों और उसके रिश्तेदारों को पुलिस दबोचने में लगी है। वहीं उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिले के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है, जहां यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, क्योंकि अब माफिया अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ के साले सद्दाम को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। वही सद्दाम जिसने पुलिस की नाक में दम कर रखा था, लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहा था, लेकिन अब सद्दाम को यूपी एसटीएफ ने दिल्ली के मालवीय नगर से अरेस्ट किया है। जानकारी के अनुसार सद्दाम अपनी गर्लफ्रेंड अनम से मिलने जा रहा था, तभी यूपी एसटीएफ ने उसे दबोच लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज पर्दा उठाएंगे सद्दाम के जुर्म की कहानी से। बताएंगे कि पर्दे के पीछे किस किस तरह से सद्दाम अपनी मंसूबों को अंजाम देता था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। अतीक अशरफ का रिश्तेदार सद्दाम गिरफ्तार। अशरफ के सारे काम संभालता था सद्दाम। उमेश पाल की हत्या के बाद भाग गया था दुबई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुई उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी सद्दाम फरार चल रहा था। इतने दिन से किसी न किसी तरीके से पुलिस की नजर से बचता रहा, लेकिन यूपी एसटीएफ ने भी उस पर अपनी पैनी नजर बना कर रखी थी, जिसके बाद आज एसटीएफ को एक बड़ी सफलता मिली है। एसटीएफ ने उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपी सद्दाम को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। सद्दाम अतीक अहमद के भाई अशरफ का साला है। बता दें कि पहले सद्दाम पर 50,000 का इनाम घोषित था, जिसे बाद में बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया। वहीं यूपी एसटीएफ ने सद्दाम की तलाश भी तेज कर दी थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए सद्दाम लगातार अपने ठिकाने को बदलता रहता। बता दें कि माफिया अशरफ के साले सद्दाम के खिलाफ बरेली के बिथरी, चैनपुर और बारादरी थाने में 2 मुकदमे दर्ज हैं। यूपी एसटीएफ ने सद्दाम को दिल्ली के मालवीय नगर इलाके से गिरफ्तार किया है। सद्दाम को उमेश पाल शूटआउट केस में आरोपी बनाया गया था। पुलिस को मुखबिर से उसके दिल्ली में होने की खबर मिली, जिसके बाद उसकी दबिश दी गई। गिरफ्तार के बाद पूछताछ में उसने बताया कि वो पुलिस से बचने के लिए दिल्ली, कर्नाटक और मुंबई में जगह बदल बदल कर रह रहा था। 28 सितंबर को वो अपनी प्रेमिका अनम से मिलने जा रहा था और इसी दौरान उसे पकड़ लिया गया। यानी कि आज वो अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा था और आज ही उसे दबोच लिया गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी सद्दाम बरेली में खुशबू एनक्लेव में रहता था, क्योंकि उसका बहनोई अशरफ बरेली जेल में बंद था। इस दौरान वो जेल कर्मचारियों की मिलीभगत से सामग्री जेल में पहुंचाता था। इतना ही नहीं, अशरफ के जेल जाने के बाद अशरफ का कारोबार सद्दाम ही संभालता था और जेल में आने वाले लोगों को अशरफ से मिलवाता था। बरेली जेल के भी सिस्टम को सद्दाम ही मैनेज करता था। उमेश पाल शूटआउट में शामिल शूटर अशरफ से बरेली जेल में जाकर मिले थे। इन लोगों को भी सद्दाम ने ही अशरफ से मिलवाया था। वहीं जब मामले में बरेली जेल का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, तब सद्दाम की भूमिका साफ हो गई। इसके बाद बरेली पुलिस ने बिथरी, चैनपुर थाने में सद्दाम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। उमेश पाल शूटआउट केस में नाम आने के बाद सद्दाम दुबई फरार हो गया। भगौड़ा घोषित हुए सद्दाम पर बरेली पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित किया था। वहीं अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के कुछ दिन बाद उसके दुबई से वापस भारत आने की खबर आई थी। सद्दाम माफिया अतीक और अशरफ की दुबई की प्रॉपर्टी की भी देखभाल करता था। सद्दाम की लोकेशन कुछ दिन पहले दिल्ली में मिली थी,
लेकिन पुलिस की टीमें उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी थी। लेकिन अब सद्दाम की गिरफ्तारी के बाद उसकी बहन और अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा को लेकर भी बड़ा खुलासा हो सकता है। इसके अलावा माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के बारे में भी अहम जानकारी मिल सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। बता दें कि शाइस्ता परवीन उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद अभियुक्त है। प्रयागराज पुलिस ने उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है, जबकि जैनब फातिमा पर भी साजिश रचने का आरोप है, लेकिन उस पर कोई इनाम फिलहाल घोषित नहीं है। सद्दाम के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज है। उमेश पाल शूटआउट केस में बमबाज गुड्डू मुस्लिम, शूटर साबिर और अरमान भी एसटीएफ और अन्य एजेंसियों को तलाश है। तीनों पर 5-5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। इतना ही नहीं, सद्दाम के खिलाफ धोखाधड़ी का केस भी दर्ज है। थाना बरादरी में धोखाधड़ी से मकान लेने और वहां से चोरी करने के आरोप में उस पर केस दर्ज किया गया है। दोनों मामलों में उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही सद्दाम फरार चल रहा था। पिछले दिनों बिथरी चैनपुर पुलिस ने सद्दाम के यहाँ कुर्की की प्रक्रिया शुरू की थी। प्रयागराज में उसके घर पर धारा 82 का नोटिस चस्पा किया गया, जिसके बाद पुलिस की टीम उसे पकड़ने में लगी हुई थी। वहीं एसटीएफ की बरेली यूनिट को उसके दिल्ली के मालवीय नगर में छिपे होने की जानकारी मिली। जानकारी के अनुसार यूपी एसटीएफ ने खुफिया इनपुट के आधार पर उसे गिरफ्तार किया। सद्दाम को बरेली लाए जाने की चर्चा है। सद्दाम फरार होने के बाद से लगातार ठिकाने बदल रहा था। दुबई से उसकी फोटो आने के बाद से उसके देश छोड़ने की खबरें थी। हालांकि पिछले दिनों उसके दिल्ली वापस लौटने की भी खबर सामने आई, जिसके बाद एयरपोर्ट पर बिछाए गए पुलिस के जाल से भी वह आसानी से बचकर निकल गया। लंबे समय से दिल्ली में ठिकाने बदल बदल कर रहने की खबर सामने आई। सद्दाम पुलिस से बचने के लिए कर्नाटक, मुंबई, दिल्ली में नाम बदलकर छुप रहा था। पुलिस की पूछताछ में सद्दाम ने इस बात को खुद ही स्वीकार कर लिया है। जानकारी के अनुसार अशरफ अहमद के जेल में रहने के दौरान वह जेल में उसे रसद मुहैया कराता था। इसके लिए उसने जेल के अधिकारियों से साठ गांठ कर रखा था। अशरफ के जेल में रहने के दरमियान बाहर का पूरा काम सद्दाम ही संभालता। जमीन के धंधे से लेकर पैसे के ट्रांसपोर्टेशन तक का पूरा काम सद्दाम के जिम्मे था। सद्दाम ने पुलिस की पूछताछ में कुछ अन्य नामों का खुलासा किया है, जो उसके साथ विवादित जमीनों के धंधे में शामिल थे। एफआईआर के मुताबिक सद्दाम के साथ लल्ला गद्दी, नाजिश, सैयद साहब, फुरकान जैसे लोग मिलकर विवादित जमीनों में हस्तक्षेप कर धन अर्जित करते थे। वहीं सद्दाम की गिरफ्तारी पर यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश का भी बयान अब सामने आ गया है। अमिताभ यश ने बताया है कि अब्दुल समद उर्फ सद्दाम अशरफ का साला है। जब अशरफ बरेली जेल में था तो सद्दाम उसका काम संभालता था। वह फर्जी दस्तावेजों के जरिए सभी शूटरों को अशरफ से मिलवाने के लिए बरेली जेल ले गया था। ये हमें सीसीटीवी फुटेज में मिला है। उसके खिलाफ बरेली जेल में एक मुकदमा है और हमने उसे उसी के तहत गिरफ्तार किया है। यूपी एसटीएफ के एडीजी ने आगे बताया कि उमेश पाल की हत्या के सभी शूटरों और अशरफ के साथ उनकी बैठक की व्यवस्था सद्दाम ने ही की थी। यह ऑपरेशन सद्दाम को गिरफ्तार करने के लिए यूपी एसटीएफ की बरेली इकाई की ओर से चलाया गया था। उसे दिल्ली के मालवीय नगर में गिरफ्तार किया गया है। सद्दाम अतीक अहमद गिरोह का एक अहम और भरोसेमंद सदस्य था। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। तो अब सद्दाम के गिरफ्तार होने के बाद दावा किया जा रहा है कि उसके इशारे पर कुछ और आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जैनब फातिमा ने प्रयागराज से फरार होने के बाद सद्दाम से संपर्क किया था। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने अपनी तफ्तीश और भी ज्यादा तेज कर दी है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि प्रयागराज से अब अतीक नाम का चैप्टर अपने अंत की तरफ बढ़ चुका है, क्योंकि बुराई चाहे कितनी भी जोर लगा ले, अंत में हार ही जाती है। अब अतीक के आतंक का साम्राज्य मिट्टी में मिलता नजर आ रहा है। फिलहाल पर्दाफाश में इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप
तो अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।